नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 7 कार्यपत्रक 46 विषय हिंदी, जो कि व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्यों के काल को समझकर सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे आपको काल कौन सा है वो सही कर राइट का चिन्ह लगाना। जैसे वह सिनेमा गया होगा तो ये होगा भविष्यकाल का। तेज आंधी आई थी भूतकाल का वाक्य हो जाएगा। पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे ये हो जाएगा भविष्यकाल में। आरती पड़ रही है हो जाएगा वर्तमान काल में। और अगले माह हम लोग घूमने जाएंगे ये हो जाएगा भविष्य काल में। इसी तरह आगे आपको निर्देश के अनुसार काल परिवर्तन करके वापस वाक्य को लिखना है। जैसे मोर नाच रहा था तो यहाँ पे आपको भूतकाल में बदलना है। ये वर्तमान काल में दिया गया है तो हो जाएगा मोर नाच रहा था। आपने आज क्या खाया ये भूतकाल में दिया हुआ है, आपको लिखना है भविष्य काल में। तो आप आज क्या खाओगे हो जाएगा भविष्य काल में। इसी तरह अगले में भूतकाल को वर्तमान काल में बदलेंगे और फिर भविष्यत काल को भूतकाल में और भविष्यत काल को वर्तमान काल में बदलना है। तो इस तरह से ये वाक्य आप बदलेंगे वर्कशीट नंबर 46 पर। बात करते हैं कार्यपत्रक 47 की। 47 में एक पोस्टर दिया गया है जिसको ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये दिया गया विज्ञापन है पोस्टर। तो ये विज्ञापन जारी किया गया है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। तो इसका राइट हो जाएगा 2 नंबर। ये पोस्टर संदेश दे रहा है कूड़ेदान के उपयोग का। पोस्टर में दिए गए क्षेत्र के अनुसार हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। हमें कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए और कूड़ा सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि हम कूड़ेदान का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, जिससे गंदगी फैलेगी और बीमारियां पैदा होगी, जिससे हमें बीमारियां होने की संभावना रहेगी। स्वच्छता से संबंधित कोई 2 स्लोगन आपको लिखने हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, हम सबका यही सपना स्वच्छ हो भारत अपना, गंदगी से बढ़े बीमारी, स्वच्छता की करो तैयारी। इस तरह से आप कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 48 की। 48 में आपके सामने चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2 दिया गया है। एक में तोते पक्षी है जो कि तोता 2 तोते दिख रहे हैं आपको चित्र में, तो इनको पिंजरे के अंदर बंद किया गया है। दूसरे में खुले आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। तो नंबर 1 प्रश्न आपसे पूछा गया है क्या दिखाई दे रहा है। तो चित्र नंबर 1 में पक्षी बंद पिंजरे में बैठे हैं और चित्र नंबर 2 में पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चित्र नंबर 1 में पक्षी क्या महसूस कर रहे हैं, ये परतंत्र यानी गुलाम महसूस कर रहे हैं, अपने आप को अधीन महसूस कर रहे हैं, पराधीन। इसी तरह चित्र नंबर 2 में पक्षी क्या कर रहे हैं, तो ये आकाश में उड़ रहे हैं। चित्र नंबर 2 में पक्षी कैसा महसूस कर रहे हैं, ये अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। आपको कौन से चित्र के पक्षियों की स्थिति ठीक लगी रही, हमें 2 नंबर की पक्षियों की स्थिति ठीक लगी है क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से उड़ रहे हैं। बात करते हैं कार्यपत्रक 49 की। यहाँ एक गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ना है, नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मछली को घमंड था तो सुंदरता पे था, 3 नंबर राइट हो जाएगा। मछली पहले कहाँ रहती थी, तो वो तालाब में रहती थी। मछली का रंग कैसा था, सुनहरा रंग था। एक दिन वो किसकी धारा में, गंदे पानी की धारा आई जिसमें बह गई। फिर मछली उदास क्यों होगी, क्योंकि गंदे पानी की धारा से वो बह गई जिससे उसका सुनहरा रंग है वो फीका पड़ गया। इस कारण से वो जब परेशानी देखी तो वो उदास हो गई। फिर छठा प्रश्न, यदि तुम सोना मछली की जगह होते तो सबके साथ कैसा व्यवहार करते। तो इसमें लिखेंगे अच्छा व्यवहार करते और सबके साथ मिलजुल कर रहते। फिर 7वें नंबर में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको अर्थ लिखना है। जैसे घमंड का हो जाएगा अहंकार, परछाई का साया, सुनहरा का सोने जैसा, धारा का लहरें और उदास का दुखी। फिर आपको इनका वाक्य प्रयोग करना है। तो इस तरह से आप, रावण को अपनी शक्ति पर घमंड था, रमेश परछाई देखकर डर गया। इस तरह से आप सभी के वाक्य निर्माण कर सकते हैं। बात करते हैं कार्यपत्रक 50 की। 50 में एक गद्यांश दिया है जिसको पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खिलौने के लिए मचल गया था, तो इसमें हो जाएगा दीना का लाल। राजा के घर में किस तरह का खिलौना नहीं था। राजा के घर में मिट्टी का खिलौना नहीं था, वहाँ पे सोने के खिलौने थे। माँ दुखी क्यों उठी, क्योंकि श्रवण के खिलौने को देखकर दुखी होगी, क्योंकि गरीबी के कारण वो ला नहीं सकती, जबकि उनके लाल को सोने का खिलौना चाहिए। फिर आपको राजपुत्र की तरह आपको पुत्र शब्द जोड़कर नहीं बनाना है, तो इसे हो जाएगा सुपुत्र, कुलपुत्र है, मूर्खपुत्र है या कुपुत्र है। इस तरह से आप बना सकते हैं। उपयुक्त गद्यांश में सर्वनाम शब्द कौन कौन से, जिससे मैं, वही, जिसको, वह, ये, मुझको, तू, इच, उसने आदि ये सर्वनाम शब्द प्रयोग हुए हैं। इस कविता में बच्चा माँ से नाराज क्यों हो रहा है, वो खिलौने को चाहता है जो कि सोने का खिलौना है जिससे राजकुमार खेल रहा था, लेकिन गरीबी के कारण माँ उसको ला नहीं सकती, इस कारण से बच्चा नाराज हो गया। आपने भी कभी किसी के लिए जिद की है, तो यदि आपके बारे में खुद को लिखना है जिसमें आपने किसी की, यदि किसी वस्तु के बारे में जिद की हो तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे।
बात करते हैं आंकड़ा नंबर 8 जो कि वर्कशीट 50 के बाद आएगा। यहाँ पे एक कहानी दी गई है, फिर आपको ओशियार आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, नुकीला शब्द में सही मेल हो जाएगा नौक धन इला, 1 नंबर राइट हो जाएगा। शिकार करने वाले को शिकारी कहते हैं तो व्यापार करने वाले को व्यापारी कहेंगे। निम्न में से विलोम शब्दों का सही विकल्प होगा डर का निडर, बाकी सब समानार्थी शब्द दिए गए हैं। डर को हम और किस नाम से जान सकते हैं, भय कहेंगे। इस कहानी का शीर्षक सुआ और चेर होगा, उससे संबंधित कहानी दी गई है। चेर को चूहे पर गुस्सा क्यों आया, क्योंकि सुआ चेर के ऊपर कूद रहा था। फिर आपको यहाँ पे धर्म बनाया, इसी तरह आपको नए शब्द बनाने हैं, जैसे कर्म, शर्म, मर्म हो जाएगा। यहाँ प्रेम बनाया हुआ, इसी तरह प्रतिज्ञा, प्रतिकूल या प्रकार बन जाएगा। फिर पत्ता बनाया, इसी तरह ता लगा करके गत्ता है, छत्ता है, कुत्ता है। फिर यहाँ पे द्व लगाना है, विद्वान है, द्वारिका है, द्वारपाल है, इस तरह से बनाएंगे। शहर आज़ाद हो गया से क्या अच्छे है, आज़ाद हो गया से अच्छे है कि वो जाल से बाहर आ गया, वो अभी स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। 9वें प्रश्न में किन किन जानवरों के दांत नुकीले होते हैं, कुत्ता, भालू, शेर, चीता, लोमड़ी, बाघ, यानी जो मांसाहारी जंतु होते हैं जो शिकार करते हैं उनके लगभग दांत नुकीले होते हैं। 10वें में शब्दों को सरल वाक्य लिखने हैं, जैसे गुफा तो शेर गुफा में रहता है, धन्यवाद शेर ने सुए को धन्यवाद दिया, किसी पर उपकार करना सर्वोत्तम कार्य है। तो इस तरह से आप अगला नंबर 8 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।